यादों की बारात में नई यादें बनाने, पुरानी यादें दोहराने, गीत गाने और गुनगुनाने हम फिर हाजिर हैं। साथियों, एक बहुत ही अच्छी बात हम आपसे बतियाना चाहते हैं। हमारे तबला बजाने वाले जो साजिंदे हैं, उनके तबले बजाने के फन पर खुश होकर आप में से ही एक हमारे साथी ने उनके लिए छोटा सा पुरस्कार जाहिर किया है। संदेश गावंडे जी, आपके लिए सरदार पाटिल जी ने 500 रुपए का एक छोटा सा नजराना आपको देना चाहा है। फन आखिर फन होता है, उसे उपहार जब दिया जाता है उस फन को, तो नवाजने का एक अलग अंदाज होता है। यूं तो आपकी तालियां भी एक उपहार है ना। यादों की बारात आगे चल पड़ती है, पर अक्सर यादें हम उन जज्बों को कहते हैं जो हमारे मन में पिछली बातों को हमें याद दिलाती है, यानी जो हो चुका वो याद बन जाती है। इसीलिए जो हो चुका वो कितना सुहाना था इस कार्यक्रम में और हमारे हिंदी सिनेमा संगीत में भी। हमें याद है और आपको भी पसंद होगा कि जब राजेश रोशन के संगीत में रफ़ी साहब, किशोर दा और लता जी की आवाज़ें सजी फिल्म दूसरा आदमी, इसका वो जो गीत है आप सबको याद होगा। चलिए आपके साथ वो गीत हम फिर गुनगुना लेते हैं और चल कहीं दूर निकल जाते हैं। क्या मौसम है, ऐ दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है, चाहत के काबिल तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए।
मुझको भी आज ये क्या कम है, दो पल को राही हर मिल जाए बहल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। यादें अक्सर जब बीत जाती है, बीते हुए वक्त को याद बनते हैं, हम देखते हैं, और ज़्यादातर यादें हमारे दिल में एक कराह सी ही जगाती है। वो वक्त जो खूबसूरत था और बीत गया, वो वक्त सुख भरा भी हो तो भी दुख बन जाता है, क्योंकि जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? बीता हुआ सुख। इसी बात पर मुझे एक याद आपको सुनानी ज़रूरी लगती है। मोहम्मद रफ़ी साहब की कितनी सुहानी यादें कितने लोगों के पास है। मदन मोहन, संगीतकार मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने हाल ही में शहर पुणे में जब उपस्थिति अपनी दर्शाई थी तो उन्होंने ये याद हमें सबको बताई थी। मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे मीठे इंसान इस दुनिया में बाद में कभी आए ही नहीं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, अंदाज में मिठास था, यहाँ तक कि जब भी वो किसी के घर मिलने जाते तो अक्सर मिठाइयाँ लेकर जाते और
मदन मोहन साहब के घर तो अक्सर मोहम्मद रफ़ी साहब का जाना आना होता ही था। मोहम्मद रफ़ी साहब मिठाइयाँ लेकर जाते तो उनका नाम संजीव कोहली और मदन मोहन के बेटों ने मोहम्मद रफ़ी अंकल नहीं, मोहम्मद बर्फ़ी अंकल रखा था, क्योंकि हमेशा मिठास बिखेरते। तो रफ़ी बर्फ़ी जैसे लगते थे, पर आज वो नहीं है। जानते हैं वो क्यों नहीं है? वो है, उनके गीत है, हमारे दिल में है, पर इस दुनिया, इस महफिल में नहीं, क्योंकि आखिर उसे भी तो मिठास की जरूरत है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। क्या टूटे दिल को जोड़ दो, क्या सारे बंधन तोड़ दो, ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे, ऐ काटो दामन
मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। न जाने एक चीज जो कभी याद नहीं बनती वो ये है, याद बनने ही नहीं देते हैं आप लोग। गाड़ी ऐसी जगह पर पार्क कर देते हैं और हर कार्यक्रम में ये करते ही हैं आप में से कोई ना कोई, तो ये बात कभी याद ही नहीं बनती। खैर, हम आशा करते हैं कि इस बार ये बात मैं कह रही हूँ ये याद बन जाए, अगले कार्यक्रम में ये कहने की ज़रूरत ना पड़े। MH095790 इस गाड़ी को सही जगह पर पार्क कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप बहुत भागा दौड़ी करके और यहाँ पर आने की जल्दबाजी में गलत जगह पार्क कर चुके हैं, और जिसकी किसी की भी एक गाड़ी है वो एकदम से उठ के खड़े ना हो, आपकी तरफ सबका ध्यान चला जाएगा। चुपके से उठकर गाड़ी सही जगह पर लगा दीजिए। क्या बात है, ये याद जरूर बन जाएगी कि इस बात पर भी तालियां पड़ी थी। खैर, आनंद बख्शी, किशोरदा, लता जी, आर.डी. बर्मन, इन सबका संगम आप सबको याद है कि सबसे हिट साबित हुआ था 70 के दशक में। पर गाना कौन सा हो सकता है? चलिए सुनते हैं। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। मन में लगे आग सी, अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे, मन में लगे आग सी। ऐसा ऐसा मौसम पहले कभी भी आया नहीं। ऐसा बादल अंबर पे सजना छाया नहीं। ओ ऐसा मौसम पहले कभी भी आया नहीं। अरे ऐसा बादल अंबर पे सजना छाया नहीं। ओ ये सुहाना समा प्रेम की खोज में, मौज में, हो पागल प्रेमी बन के फिरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। लगे आग सी। आ तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, गजरा गजरा रह जाएगा ही बरसात में। हो आ तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, गजरा गजरा बह जाएगा ही बरसात में। होश से थाम लो, राम का नाम लो, थाम लो। जाने बेरन रुत क्या कहे,
अब के सावन में जी डरे, रिम झिम तन पे पानी गिरे। मन में लगे आग सी, मन में लगे आग सी। एक याद है जो पुणे सिम्बायोसिस फेस्टिवल के वक्त बंगाल का जादू कहे या कश्मीर की कली कहे, शर्मिला टैगोर जी ने सबके साथ एक याद बांटी थी। वो ये है कि जब फिल्म कश्मीर की कली की शूटिंग हो रही थी तो शम्मी कपूर के साथ साथ सेट पर शशि कपूर भी मौजूद थे। शशि कपूर को देखकर शर्मिला जी के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो अपने गीत पर, अपने गाने पर, एक्टिंग में बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी और एस.एच. बिहारी ने लिखे हुए शब्दों को उनको अदाओं में दिखाना था कि वो शम्मी कपूर को झटक रही हैं। पर बात ऐसी थी कि शशि कपूर को देखकर वो सहम सी गई और इतने बड़े अदाकार और उनके फेवरेट हीरो उनके सामने खड़े थे, वो बिल्कुल सहम सी गई। आखिरकार शशि कपूर को वहाँ से हटाना पड़ा और ये काम किसी और ने नहीं, शम्मी साहब ने ही किया और फिर गाना अच्छी तरह से शूट हो पाया। कौन सा? इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। ओ मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से।
ये सब लोग मानते हैं कि सबसे उम्दा, सबसे रोबीले, सबसे हैंडसम कपूर यानी शशि कपूर। नीतू सिंह की एक याद खुल्लम खुल्ला इस किताब के बारे में, जब ऋषि कपूर यहाँ थे, इस दुनिया में थे, तब उन्होंने नीतू सिंह की एक बात याद सबको बतियाई थी। वो ऐसा है कि फिल्म दीवार में नीतू सिंह शशि कपूर की हीरोइन है और फिल्म दीवार 1975 की, फिर 1980 में शशि कपूर नीतू सिंह के ससुर जी बने। और तब नीतू सिंह ने क्या महसूस किया था, ऐसा जब ऋषि कपूर को पूछा गया तो ऋषि कपूर ने कहा, यूँ तो नीतू नहीं जानती थी कि वो मुझसे 1980 में शादी करने वाली है, लेकिन एक बात आप सबको बता दूं कि हम सारे जो कपूर ख़ानदान के लोग हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल है और अपने काम पर हमारा ध्यान रहता है, जैसे मेरे पिता ने हम सबको सिखाया है। और नीतू सिंह से जब ये बात पूछी गई तो नीतू सिंह ने कहा, समझ में नहीं आ रहा, कह दूं या चुप रहूं? कह दूं तुम्हें हाँ या चुप रहूं, ना दिल में मेरे आज क्या है? क्या है? कह दूं तुम्हें या चुप रहो, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहो, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलती ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए, ठीक है? तो तुम बताओ, हाँ। सोचा है ये कि तुमने रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहो, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए, मस्ती में झूमे जरा घूमे मचाए, अब ठीक है? आहा, तो तुम बताओ ना। बताओ, हाँ। सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहो, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो
थँक्यू थँक्यू. कलाकाराचं भाग्य असतं की एक चांगला रसिक श्रोता भेटणं, आणि जे आमच्या नशिबाला सर्वांच्या आज आलेलं आहे. जरा रसिक श्रोत्यांसाठी सुद्धा जोरदार टाळे होते. आणि दुसरी एक गोष्ट की इतकी जबरदस्त साऊंड सिस्टीम, प्रकाश आपला प्रशांत आमचा भाऊ, लहान भाऊ, त्याच्यासाठी जरा जोरदार टाळे होते. प्रशांत होगाडे, थँक्यू. आणि तुम्ही चलो ये भी वादा है म्हणता म्हणता चाललायत कुठे? पुढचं गाणं पण तुम्हालाच गायचंय. चलो ये भी वादा है की अगला गाना भी तोडफोड गाएंगे, है ना? आणि त्याआधी मला एक सूचना करायची आहे. दर्पण फाउंडेशनच्या कार्यकारी मंडळींनी इकडे स्टेजच्या पाठीमागे यावं. तुम्हाला तिथे बोलवल्या गेलं आहे, सर्व कार्यकारिणी मंडळी दर्पण फाउंडेशनची. और अब एक ऐसा गाना सुना दो जो सबकी यादों में बसा है, लेकिन अभी आप सुनाएंगे तो दिल में आग लगा देंगे. हो हो मुझे तेरी चाहत के गम की कसम, जमाने की हर एक कसम की कसम, मैं तेरे लिए हूँ तू मेरे लिए, सितम कर तेरे हर सितम की कसम. हो दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना. दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना. ओ तूने मुझे जो जख्म दिए उन जख्मों को नहीं सीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना. दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना. हो इस दिल से अरमान ये निकले, एक ही घूंट में जान ये निकले. हो इस दिल से अरमान ये निकले, एक ही घूंट में जान ये निकले. जहर जुदाई वाला घूंट घूंट नहीं पीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना. हो ये तेरी यादों का मौसम, प्यार भरे वादों का मौसम. ये तेरी यादों का मौसम, प्यार भरे वादों का मौसम. इस मौसम के बिछड़े
शायद मिले कभी ना। नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। हो तुमने मुझे जो जख्म दिए उन जख्मों को नहीं सीना। नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। दिल में आग लगाए सावन का महीना। नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। थैंक यू। सावन के महीने में ये आग लगा गए और आप वंस मोर देकर उसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा था कि आप इस कार्यक्रम को ही वंस मोर करने के लिए कहिए, दर्पण फाउंडेशन, और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को वंस मोर करेंगे। लेकिन अब की बार जब वंस मोर ये कार्यक्रम होगा तो वक्त पे शुरू होगा और वक्त पे पूरा होगा, खत्म कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके दिल में याद बनकर रह जाएगी ये सौगात, यादों की बारात। जी अरे बोलने तो दीजिए। खैर, रफ़ी साहब के गीत कितने सारे लोग गाते हैं। रफ़ी साहब ने गाई हुई कव्वालियाँ कितनी बार लोगों ने गाई है और वंस मोर भी लिए हैं। आज फिर से रफ़ी साहब की कव्वाली गाने के लिए रफ़ी हबीब जी को यहाँ पर बुलाते हैं और एक बात आपको ज़रूर बताते हैं। रफ़ी हबीब जी जिन्होंने सारे ग प के मंच पर रफ़ी साहब के गीत गाकर उस मंच को एक सुनहरी यादों के दौर में बांध दिया, और वहाँ वो आवाज़ रफ़ी जी की आज भी सबको याद है। रफ़ी जी ने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी किए हैं और रफ़ी जी ने इतने सारे कार्यक्रम चाहने वालों को दिए हैं अंदाज़े रफ़ी पेश करके कि बस इन सब बातों के साथ साथ मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ। रफ़ी जी आइए। रफ़ी साहब की कव्वालियाँ, उनमें रफ़ी साहब का अंदाज़ मैंने भी निवेदक के तौर पर कईयों से सुना है, पर आपका इस कव्वाली में का पहला शेर, ये गुलाब जिसकी तरफ फेंकने का अंदाज़, ये हमेशा सदाबहार ही लगता है और याद भी बन जाए तो यादगार बन जाएगा। शबाब पे मैं जरा सी
ये गुलाब फेंकूंगा, पर्दा है 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 पर्दा पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बे पर्दा न कर तू बे पर्दा, पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखे, कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखे। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महजबीनों का। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन, चिलमन चिलमन मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम ज़माने से, अदा से या बहाने से, जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम दे के तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा। मुझको इस महफिल में रुसवा न कर दो। हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। खुदा का शुक्र है चेहरा नजर तो आए, खुदा का शुक्र है चेहरा नजर तो आए, हया का रंग निगाहों पे फिर भी छाया है, किसी की जान जाती है किसी को शर्म आती है, किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है, कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिल पर। हाँ
स्टेजवरती आमंत्रित करतोय आणि एका फोटो क्लिक नंतर लगेचच ही राहिलेली जी उत्तरार्धातली मैफिल आहे आपल्यासमोर सादर होते. मी दर्पण फाउंडेशनच्या सर्व विभागाच्या सर्व सदस्यांना या ठिकाणी स्टेजवरती निमंत्रित करतोय. हे आमचे खंदे शिलेदार आहेत दर्पणचे, की ज्यांनी पडद्यामागं राहून दर्पणसाठी खूप मोठं कार्य केलेलं आहे. एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करूया. संचालिका डॉक्टर सविता देसाई आणि त्याचबरोबर आमची ही दर्पणच्या तिन्ही विभागाच्या सदस्यांची कार्यकारिणी महिलांची. गायन, शैक्षणिक आणि विविध क्षेत्रामध्ये आपापला ठसा उमटवणाऱ्या या सर्व महिला, लवकरच आम्ही यांच्यासाठी 8 मार्चला एक सुंदर असा कार्यक्रम घेऊ. पोलीस दलामध्ये नोकऱ्या असण्यापासून ज्ञानदानाचं काम करणारे काही शिक्षक, त्याचबरोबर चित्रपट मालिकांमध्ये काम करणारे काही नट मंडळी, अशा सर्वांचा मिलाप दर्पण फाउंडेशनमध्ये साधून आलेला आहे. आणि या सर्वांच्या पाठिंब्यावरतीच हे दर्पणचं. मैं अब कुछ कहूँ? क्या इसकी ज़रूरत है? कभी कभी अल्फाज के बिना भी बोला जा सकता है. मैं बस इतना ही कहती हूँ कि आप और आपकी सराहना, इसकी गूंज पर्वत के इस पार से पर्वत के उस पार तक जाए, इतना इस गीत को सुने और सराहें.
तेरे छेड़ दिए हैं सरस्वती देवी ने तार से तार। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झनकार। हम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश, ओ हम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश, गीत तभी मन से उठता है जब लगती है ठेस। आ चल गा मैं साथ हूँ तेरे, नैना टूटे तार न छूटे, छूटे ये संसार। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झनकार। इस पार पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की झनकार। इस पार से उस पार तक, शहर पुणे से लेकर पूरे हिंदुस्तान तक आपकी तालियों की गूंज गूंजेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सराहना ये सबसे बड़ा तोहफा होता है हर एक कलाकार के लिए। और सराहना सुनने का, सराहना पाने का मौका देना, ये भी एक सुनहरा अवसर होता है हर कलाकार के लिए। हम सभी कलाकारों के लिए दर्पण फाउंडेशन ने आज की जो ये महफिल सजाई, आप जैसे अच्छे प्यारे दोस्तों से मिलवाया, हमें बहुत अच्छा लगा है। काश कि ये पल ऐसे ही रहे, यादें ना बने। पर हमने शुरुआत में ही कहा था कि हर बीतता हुआ पल एक सुनहरी याद बनाना, ये भी आज के यादों की बारात का उद्देश्य है। दर्पण फाउंडेशन ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो सभी शिक्षक लोगों ने मिलकर बनाया है। और अध्यक्ष कुमार पाटिल जी ने मुझसे कहा कि हमने इस फाउंडेशन को इसलिए बनाया है क्योंकि जब हमारी नौकरी के साल पूरे हो जाएंगे तो हम अपना तन मन धन और पूरा जीवन अच्छे कामों में लगाना चाहते हैं और अच्छे लोगों को साथ मिलाकर इस फाउंडेशन की कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो इतना अच्छा सोचते हैं, इतनी अच्छी सराहना करते हैं, उन आप सभी से मिलकर आज का ये पल हम सभी के लिए यादगार बना है। यादों की बारात में अब सिर्फ 2 नगमे आपको सुनाने वाले हैं, पर बहुत कुछ हम यहाँ से अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। अपने साथ हम आपका प्यार लेकर जाएंगे, अपने साथ आपका वंस मोर लेकर जाएंगे, आपका जोश लेकर जाएंगे और इन पलों को याद बनाकर फिर से नई यादों से जुड़ने के लिए वापस आएंगे अगर आप चाहेंगे। चाहेंगे ना?
हो राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। हाँ, जल गए जो धूप में तो साया हो गए, हो जल गए जो धूप में तो साया हो गए। आसमां का कोई कोना ओढ़ा सो गए, जो गुजर जाते हैं बस, हो उस पे गुजर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। हो ऐसे उजड़े आशियाने इनके उड़ गए, हो ऐसे उजड़े आशियाने इनके उड़ गए। बस्तियों तक आते आते रस्ते मुड़ गए। हम ठहर जाए जहां, हो उसको शहर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। हम तो सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं। थैंक यू। एक चीज़ है, एक बात है जिसे जब भी आप जैसे अच्छे लोगों के सामने मैं दोहराती हूँ तो वो याद कभी बनती ही नहीं, क्योंकि मैं उसे दोहराती ही रहती हूँ। लेकिन अब हम पूरा कर रहे हैं ये यादों की बारात का सफ़र। यादों की बारात उसके डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य तक पहुंची है, और लक्ष्य है आपकी चाहत जो हम पाना चाहते थे। हम कलाकार, साजिंदे साथी, दर्पण फाउंडेशन के सभी साथी और आप भी चाहत पाकर हम यहाँ से जा रहे हैं लौट कर आने के लिए। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि गम नहीं, अगर दोहरा रही हूँ, गम नहीं अगर इस गीत के बाद हम और आप दूर हो गए। जितने पल हमने साथ बिताए, पल हमारे कोहिनूर हो गए। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात
निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। ओ बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं ही जाओगे आखिर कहाँ होके हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ये भी होगा जो उसका करम, ये दिन को मनाएंगे हर साल हम। ओ आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन को मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे